नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसा स्टोन जो न्याय के देवता का प्रतीक है, यानी शनि देव का प्रतीक है। जिन लोगों का शनि बहुत अच्छा है, यानी जिन लोगों की कुंडली में शनि कारक भाव में बैठे हुए हैं और उनकी डिग्री कम है, या तो जैसे कम का मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 0 से लेकर के अगर 10 डिग्री तक का है, या 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री या 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में शनि है, तो ऐसे लोगों को नीलम अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन जानकार ज्योतिषी या जानकार एक पंडित के संरक्षण में ही आप इस रत्न को धारण करें, क्योंकि नीलम के बारे में कहा भी जाता है कि अगर गलत तरीके से आप इसको धारण कर लें, गलत तरीका मतलब अपने ही मन से धारण कर लें या किसी अनजान व्यक्ति के कहने से धारण कर लें, क्योंकि देखने में भी ये रत्न बड़ा अच्छा लगता है, ल्यूक्रेटिव है, तो मन करता है कि हाँ जी मैं धारण कर लूँ। तो ऐसे ही रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही इस तरीके के रत्नों को धारण करने की जो प्रक्रिया है ये हमारे समाज में या देश विदेश में बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, बगैर किसी अच्छे सलाहकार के कभी भी कोई रत्न धारण ना करें। आइए बात करते हैं, जैसा कि मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बोलता भी रहता हूँ कि रत्न किस तरीके से धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए और कितने वेट का धारण करना चाहिए। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। आपका जो भी वेट है उसको 10 से डिवाइड करें, उसमें सवाया जोड़ दीजिए, उतनी रत्ती का कम से कम रत्न आप धारण करें या उससे ज़्यादा रत्ती का रत्न आपको धारण करना चाहिए, अगर प्रॉपर उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो बात करते हैं कि नीलम की जो पहचान है। ध्यान दीजिएगा, श्रीलंकन जो नीलम है वो सबसे अच्छा है। वैसे तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से भी नीलम मिलता है, लेकिन वो नीलम बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। और जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मैं पुखराज और जो ये हमारा नीलम है ये श्रीलंका के सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि चट्टानों से निकलने वाले ये स्टोन होते हैं, खुदाई से जब हम खोदते हैं तो अब इसकी पहचान क्या है, जितना ट्रांसपेरेंट होगा जितनी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती चलेगी। जैसे पुखराज का मैंने पीले रंग का बताया था, और जो ये नीलम है ये नीले रंग का होता है, और जितना नीलापन कम होता चलेगा उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ती चलेगी, उतना ही वो स्टोन जो है कॉस्टली होता चलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बगैर लैब रिपोर्ट के बिल्कुल भी कोई स्टोन ना खरीदें अगर आप ओरिजिनल स्टोन लेने जा रहे हैं तो, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा चोर बाजारी, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड चीज़ें मिलती हैं। तो आप बिल्कुल एक सही अच्छे संरक्षण, सही अच्छे संरक्षक, सही अच्छे सलाहकार के थ्रू ही स्टोन को लें और लैब की रिपोर्ट के साथ लें। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया है कि अगर आपको रत्न धारण करना है तो आप श्रीलंकन या सिलोन बोलते हैं, सिलोन का जो स्टोन है उसको आप धारण कीजिएगा। नीलम यानी ब्लू सफ़ायर जिसको बोला जाता है। गूगल या यूट्यूब पे ऐसे ही किसी भी जानकार को सुन करके आप एकदम ऐसे स्टोन ना लें, क्योंकि पहले आप सही से अपनी कुंडली जो है विश्लेषण कराएं, और अगर कुंडली में नीलम का योग बनता है तो नीलम तभी पहने। हाँ, इतना मैं बता दूं कि नीलम एक ऐसा रत्न है जो वास्तव में सबसे ज़्यादा कॉस्टली रत्न है। तो आज मैं जो बात करूंगा आपसे नीलम और नीलम के सब्स्टिट्यूट स्टोन्स की बात करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गरीबों का भगवान नहीं, भगवान तो सभी के हैं, देवता सभी के हैं। ऐसे ही अगर जो लोग नीलम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो नीलम के उप रत्न को पहनिए, सस्ते मिलते हैं, हालांकि असर उनका कम रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो असर करेंगे ही। तो सबसे पहले जैसे मैं एक नीलम का आपको स्टोन ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये श्रीलंकन सिलोन का स्टोन है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट, अच्छा है। ऐसे ही नीलम की कई सारी कैटेगरीज आती रहती हैं। तो आप क्या करें, क्वालिटी के हिसाब से अपनी जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करें उस तरीके का नीलम स्टोन जो है आप ले सकते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे नीलम ना लें कि 2-3 लाख तक का आप नीलम पहन रहे हैं। हाँ ठीक है, पैसा है भाई, स्टेटस सिंबल है, तो आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं, तो उसकी तो कोई मनाही नहीं है। तो एक कैटेगरी ये रही। दूसरी कैटेगरी फिर थोड़ा इससे लोअर क्वालिटी है, ये भी सिलोन का ही है। सिलोन मतलब श्रीलंकन स्टोन है, श्रीलंकन नीलम है, नेचुरल सफ़ायर है, तो इनको धारण आप कर सकते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कैटेगरीज। ऐसी एक कैटेगरी ये है। तो ये तो नीलम के रहे, ये सिलोन की मैंने बात करी है। अभी मैंने बीच में आपसे जिक्र किया था कि बैंकॉक का भी नीलम आता है। तो देखिए, बैंकॉक के नीलम की जो पहचान है वो थोड़ा सा ऐसी है।
हालांकि ये बहुत ही लोअर क्वालिटी का है, आप देख भी रहे होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म यूज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि कितना ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरीके के रत्न में आर पार आप बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बहुत कम होगा, तो असर भी थोड़ा कम होगा। और फिर बैंकॉक का है तो उस हिसाब से जो है असर इसका बहुत कम है। काफ़ी ये चीप वैसे मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक क्वालिटी का स्टोन, एक सर्टेन क्वालिटी का स्टोन जो है आप ज़रूर जो है धारण करें। तो ये तो बात रही दोस्तों नीलम की, लेकिन नीलम के सब्स्टिट्यूट भी आते हैं, बहुत सब्स्टिट्यूट है मार्केट में अवेलेबल, तो आप उनको धारण कर सकते हैं। जैसे अगर नीलम की एक कॉपी की बात करें तो हम इस तरीके की कॉपी, ये क्रिस्टल है जो कि नीलम के स्थान पर आप धारण कर सकते हैं, बहुत ही लुक्रेटिव, बड़ा अच्छा है। दाम भी इस स्टोन के ज़्यादा नहीं होते, ये करीब करीब 30 से 40% असर जो है नीलम की भांति ही देगा। ऐसे ही एक इसी में ही ये इसी को सेम क्वालिटी का इस तरीके के साइज का भी ये आप धारण कर सकते हैं। और अगर किसी को कभी भी कोई सलाह लेनी हो, पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे डिटेल जान सकते हैं। ऐसे ही फिर हम जो है यह ब्लू कलर का जो जर्किन है, आप इसको भी नीलम के स्थान पर धारण किया जा सकता है, काफ़ी ये चीपर रेट में मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर नीलम के हम सब्स्टिट्यूट की बात करें तो ये नीलम का सब्स्टिट्यूट है, इसको नीली बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा नीली। ये काफ़ी चीप रेट के मिल जाते हैं वैसे तो, लेकिन नीली से ऊपर का जो स्टोन अभी मैंने क्रिस्टल दिखाए हैं ये हैं, तो इसको आप धारण कर सकते हैं। दूसरा फिर इसका एक जो सब्स्टिट्यूट है वो कटेला बोलते हैं। कटेले का कुछ थोड़ा सा साइज इस तरीके का होगा, जो कलर है वो कुछ इस तरीके का रहेगा, हल्का सा बैंगनी कलर की फॉर्म में रहेंगे, नीला विद बैंगनी। तो आप जो है इस तरीके के स्टोन को धारण कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और अलग जाएं तो जो लोग अकीक के पहनने के शौकीन हैं, वो नीले रंग का अकीक जो है ये थोड़ा हल्का नीले रंग का है, तो इसको भी धारण किया जा सकता है शनि के सब्स्टिट्यूट स्टोन के बारे में। बात मैं फिर एक बार वही दोहराऊंगा कि आप किसी अच्छे सलाहकार के बगैर स्टोन बिल्कुल धारण ना करें, क्योंकि कई बार हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि ये स्टोन तो हमारे राशि का ये रत्न था ही नहीं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि नीलम या पुखराज या कुछ और जो महंगे रत्न हैं, आप इनको ले तो आते हैं और फिर बाद में अगर ये सूट नहीं करते हैं तो आप ये समझिए कि फिर मिट्टी के मोल हैं। तो बहुत जांच परख करके जब कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करे, सजेस्ट करे, तभी आप स्टोन पहनिए। हाँ, ये पक्का है कि अगर ये स्टोन एक बार रास आ जाए, राशि के हिसाब से आप पहनते हैं, तो ये बिल्कुल जो एक भाषा बोली जाती है ना, वारे के नारे कर देते हैं, मतलब आपको निहाल कर देते हैं। और ये स्टोन वास्तव में बहुत अच्छे असर डालते हैं अगर सही स्टोन आप धारण करें तो, सही टाइम पे धारण करें, विधि पूर्वक धारण करें, तो ये स्टोन आपके जीवन में एक मिरेकल क्रिएट करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आप कुबेर बन जाएंगे, लेकिन हाँ, जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, जिस पर्टिकुलर दिशा के लिए, प्रोग्रेस के लिए आप उनको रत्नों को धारण करते हैं, तो ये असर करते हैं, पक्का असर करते हैं। देखिए, पहला असर जप का है, दूसरा तप का है और तीसरा रत्न का है। जप कोई भी कर सकता है, गरीब अमीर कोई भी। तप जो है जिसके पास थोड़ा समय है वो तप की बातें कर सकता है, तप कर सकता है। और जिनके पास ठीक ठाक थोड़ा सा पैसा है, धन है, वो रत्न जरूर धारण करें। अगर कोई भी सलाह जानना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ज्योतिष केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरा ये चैनल आप देखते रहें और इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मैं उपस्थित होऊंगा कुछ अच्छी जानकारी लेकर के। और जैसा कि मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है, चमत्कार से रिलेटेड है, आपका कुछ वीडियोज अच्छी पर्सनालिटीज़ की मैंने कुंडलीज बनाई हैं, और अभी इंस्पायरिंग कुछ स्टोरीज़ को लेकर भी आपके सामने मैं उपस्थित होता रहूँगा, ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।